नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे बड़े ओपिनियन पोल में, जहां हम लाए हैं 2029 के लोकसभा चुनाव का सबसे दमदार पूर्वानुमान। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव ने लोगों के सोचने से नजरिए को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वादियों में 26 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई। आतंक के इस कायराना हमले का जवाब भारत ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सिर्फ 4 दिन और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तांडव मचा दिया और पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर ला दिया। फिर घबराकर पाकिस्तान ने भारत से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। भारतीय सेना ने दिखाया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत किसी से कम नहीं। यह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन था। अब सवाल उठता है, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में यह सैन्य सफलता और आत्मनिर्भरता का संदेश वोटों में तब्दील होगा? अब मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर 1, क्या 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने 2019 की बालाकोट स्ट्राइक से भी बड़ा प्रभाव डाला? सवाल नंबर 2, क्या भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकत ने विपक्ष के मुद्दों को कमजोर कर दिया है? सवाल नंबर 3, क्या 2029 में जनता फिर से मोदी मैजिक के साथ है या बदलाव की हवा बह रही है? इन तीनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि यह ऐसे सवाल हैं जिनका चुनाव में काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा और यह लोगों पर काफी बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि देश के कई लोग सीज फायर के फैसले से खुश नहीं हुए हैं, परंतु देश के कई लोग ऑपरेशन सिंदूर को भारत का सबसे बड़ा एक्शन बता रहे हैं। अब तनाव फायदा विपक्ष को मिलेगा या फिर मोदी सरकार और ताकत के साथ विजय होगी, यह आपको इस ओपिनियन पोल में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे 2029 के लोकसभा चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के ताजा ओपिनियन पोल, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां राजनीतिक तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। यहाँ की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए बीजेपी प्लस गठबंधन को 66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 12 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में एनडीए का दबदबा कायम है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां राजनीतिक समीकरण हमेशा दिलचस्प रहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 14 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। अब बात करते हैं बिहार की 40 सीटों की। बिहार में एनडीए का दबदबा कायम है। एनडीए गठबंधन को 32 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 7 सीटें पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को भी 1 सीट पर जीत मिल सकती है। बिहार में एनडीए की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 168 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 168 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 130 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 33 सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं अन्य पार्टियों को भी 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इन 3 राज्यों ने पूरा समीकरण बदल कर रख दिया है। एक तरह से ऐसा लग रहा है जो काम बीजेपी और पूरा एनडीए गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई थी, वे 2029 में करके दिखा देगी। शुरुआती आंकड़ों में तो ऐसा ही लग रहा, परंतु अभी तो शुरुआत है, यह आंकड़े कभी भी बदल सकते हैं। तो अब हम आगे के राज्यों की बात करते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है। यहाँ की 42 में से एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 22 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का वर्चस्व दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। यहाँ ममता बनर्जी बड़ा खेला करती हुई दिखाई दे रही है, परंतु भाजपा भी काफी भयंकर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की 39 सीटों की। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को मात्र 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अधिकांश सीटों पर कब्जा जमाया है।
जबकि एनडीए को कुछ ही सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों की। मध्य प्रदेश में एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। एनडीए गठबंधन को जबरदस्त बढ़त के साथ 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन मात्र एक सीट पर सिमट कर रह सकता है और अन्य पार्टियों का यहां खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में एनडीए का पूर्ण वर्चस्व बना हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल एक सीट पर सफलता मिली है। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इनको मिलाकर अब तक हमने टोटल 278 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 278 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 180 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 79 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो अब हम आगे के राज्यों की बात करते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों की। कर्नाटक में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए गठबंधन को 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का कर्नाटक में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते हैं मोदी के गढ़ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। गुजरात में एनडीए का पूर्ण वर्चस्व बना हुआ है। एनडीए गठबंधन को 71 तरफा 26 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है और इंडिया गठबंधन 0 सीट पर सिमट सकता है और अन्य पार्टियों का भी गुजरात में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। गुजरात में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। राजस्थान में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। यहां की 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 22 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 3 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों का कर्नाटक में खाता भी खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 357 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 357 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 248 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो अब हम आगे के राज्यों की बात करते हैं। अब बात करते आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों की। यहां की 25 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन को ओसा में 1 सीट भी नसीब होती नहीं दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों को आंध्र प्रदेश में 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। ओसा में अन्य दलों ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते हैं ओसा राज्य की 21 सीटों की। ओसा में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। यहां की 21 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 4 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य पार्टियों को ओसा में 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। ओसा में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते हैं केरल की 20 लोकसभा सीट की। केरल में इंडिया गठबंधन का वर्चस्व बना हुआ है। यहां की 20 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 16 सीटों पर ऐतिहासिक जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को केरल में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। केरल में इंडिया गठबंधन ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 423 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 423 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 276 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 120 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। तो अब हम आगे के राज्यों की बात करते हैं। अब बात करते तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों की। तेलंगाना में एनडीए को बढ़त मिल रही है। यहां की 17 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को तेलंगाना में 1 सीट पर जीत मिल सकती है। तेलंगाना में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दलों को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों की। असम में एनडीए की स्थिति मजबूत है।
यहाँ की 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को असम में एक भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। असम में एनडीए ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों की। झारखंड में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। यहाँ की 14 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीटों पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को असम में एक भी सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। झारखंड में एनडीए की स्थिति मजबूत है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 468 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 468 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 307 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 133 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। इन आंकड़ों को देखकर तो लग रहा है अब की बार भाजपा 400 बार का सपना पूरा कर ही देगी। खैर आगे पता चलेगा कितनी सीटें मिलती है। तो बिना किसी देरी के आगे के राज्यों का सर्व जान लेते हैं। लेकिन अभी तक आपने पोल्स ऑफ इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। अब बात करते पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों की। पंजाब में इंडिया गठबंधन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ की 13 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर ऐतिहासिक जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को पंजाब में 3 सीट पर जीत मिल सकती है। पंजाब में इंडिया गठबंधन ने अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए और अन्य दलों को कुछ सीटों पर सफलता मिली है। अब बात करते छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 11 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में एनडीए का प्रभावी प्रदर्शन जारी है, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा है। अब बात करते हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 10 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हरियाणा में एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि इंडिया गठबंधन को एकमात्र सीट पर सफलता मिली है। अब तक हमने टोटल 502 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 502 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 328 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 143 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 7 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में एनडीए का दबदबा बना हुआ है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर सफलता मिली है। अब आगे बात करते उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को सारी 5 की 5 ही सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में एनडीए ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 5 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें एनडीए ने 3 सीटें जीती। अब तक हमने टोटल 519 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 519 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 342 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 146 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की। यहाँ की 4 सीटों में से एनडीए गठबंधन को सारी 4 की 4 ही सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की। यहाँ भी एनडीए गठबंधन को सारी 2 की 2 ही सीटें मिल सकती हैं।
वही इंडिया गठबंधन का बिल्कुल सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात कर लेते हैं गोवा की। यहाँ की 2 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत का अनुमान है और अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। गोवा में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला। दोनों ने एक सीट जीती। अब तक हमने टोटल 527 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 527 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 349 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 147 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 31 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की। मणिपुर में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन ने एक सीट पर जीत हासिल की है। अब बात करें मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की। मेघालय में इंडिया गठबंधन और अन्य दलों ने एक सीट पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की। त्रिपुरा में एनडीए ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब तक हमने टोटल 533 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 533 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 352 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 149 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते दादरा और नगर हवेली की 2 लोकसभा सीटों की। दादरा और नगर हवेली में एनडीए ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करें सिक्किम की, तो यहाँ मात्र 1 लोकसभा की सीट है और सिक्किम में एनडीए ने एकमात्र सीट पर विजय प्राप्त की है, जबकि विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट की और निकोबार द्वीप समूह में एनडीए ने एकमात्र सीट पर जीत हासिल की है। यहाँ भी इंडिया गठबंधन का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब तक हमने टोटल 537 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 537 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 356 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 149 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की। चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन ने एकमात्र सीट पर विजय प्राप्त की है, जबकि एनडीए को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते लद्दाख की 1 लोकसभा सीट की। लद्दाख में एनडीए ने एकमात्र सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की। लक्षद्वीप में इंडिया गठबंधन ने एकमात्र सीट पर विजय प्राप्त की है, जबकि एनडीए को कोई सफलता नहीं मिली है। अब तक हमने टोटल 540 लोकसभा सीटों की बात कर ली है। इन 540 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 357 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 151 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते पुचेरी की 1 लोकसभा सीट की। पुचेरी में एनडीए ने एकमात्र सीट पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की। मिजोरम में अन्य दल ने एकमात्र सीट पर विजय प्राप्त की है, जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन को कोई सफलता नहीं मिली है। अब बात करते नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की। नागालैंड में इंडिया गठबंधन ने एकमात्र सीट पर जीत हासिल की है, जबकि एनडीए को कोई सफलता नहीं मिली है। अब हमने सभी 543 सीटों की बात कर ली है और नतीजे आपके सामने हैं। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जो अभी की स्थिति बनी हुई है, उस हिसाब से भाजपा गठबंधन को इतनी सीट मिल सकती है। हमारे आंकड़े के अनुसार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 358 सीटों पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 152 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को भी 33 सीटों पर जीत मिल सकती है। कुल मिलाकर 2029 के लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। इस ओपिनियन पोल से साफ हो गया है कि मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान पे एक्शन लिया है, उससे देश के लोग काफी ज्यादा खुश हैं और उनके मन में यही चल रहा है कि जो मोदी कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता है। अगर आज चुनाव होते हैं तो 90% से भी ज्यादा चांस है कि यही नतीजे हकीकत में देखने को मिलने
इस पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और क्या आप पाकिस्तान पर इस सैन्य कार्रवाई से संतुष्ट हो या नहीं, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लोगों की राय, सच्ची खबरें और पोल्स आप तक हम पहुंचाते रहें।